अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले हम लोग देखते हैं लर्निंग कर्व का जो क्विज नंबर 3 मैंने आपको कल दिया था, उसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको बेटा गिवन था कि KSL लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इन नवंबर 2010 एंड हैज प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स 10 लॉट्स। मतलब 10 लॉट्स हमने अभी तक बना लिए अप टू ईयर एंडेड 30 नवंबर 2010। मतलब नवंबर में ही हमने 2010 में स्टार्ट किया, उस महीने के हमने 10 लॉट उसके बना लिए। फिर कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट लॉट वाज एज फॉलोज। से पर्टिकुलर्स दिए और कॉस्ट पर 100 यूनिट ऑफ लॉट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो पर लॉट है, पर लॉट के अंदर मेरे पास इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स है। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन होती है वो लॉट्स के हिसाब से मैं करता हूँ, पर यूनिट के हिसाब से नहीं करता। और इसके अंदर पर लॉट का जो उसने बताया उसका कि मटेरियल लगता है 30,000 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लगती है 20,000 रुपए की, और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, जो आपका 5,000 रुपए आया। अब यहाँ पर मेरे पास ये 20,000 की अमाउंट दी हुई है, घंटे नहीं दिए नीचे, तो शायद कोई घंटों की इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। फिर कह रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैव बीन एस्टिमेटेड एट ₹1.3 मिलियन पर एनम। ठीक है। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी एक्सपेक्ट्स 90% लर्निंग कर्व रेशियो टू अप्लाई ऑन ईच प्रोडक्शन लॉट साइज ऑफ 100 यूनिट्स। मतलब 90% आपका जो है लर्निंग कर्व रेशियो है, हर लॉट के ऊपर आपकी लर्निंग इफेक्ट आ रहा होता है। एंड द लर्निंग कर्व इज इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल अप टू 500 लॉट्स। मतलब बेटा जब मैं अपना इस लॉट से शुरू करूंगा, जो मेरी फर्स्ट लॉट बनेगी, फिर मेरी सेकंड लॉट बनेगी, तो मेरा 90% लर्निंग रेट का इफेक्ट आएगा। मगर ये मेरा आएगा सिर्फ कहाँ तक? 500 यूनिट्स तक। मतलब सर इसका मतलब 500 यूनिट से आगे जितने भी बनेंगे उसके बाद मेरा कोई लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। मगर प्यारे बच्चों, सपोज मैं यहाँ पे 499 यूनिट्स बनाता हूँ, 499 लॉट्स बनाता हूँ, ये आपका लॉट्स के अंदर है लॉट्स, तो मीन्स के मेरे पास जो भी लर्निंग इफेक्ट यहाँ तक आया, क्योंकि 499 यूनिट्स बनाए और लॉट्स बनाए और 500 लॉट 500 लॉट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा एक टाइम कंज्यूम हुआ होगा ना, जो भी एक्स, वो ही टाइम मेरे आगे के सब यूनिट्स के ऊपर आएगा। फिर कह रहा है एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट 2 डिफरेंट प्राइस लेवल्स इज एज फॉलोज। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 650 रुपए प्राइस रखता हूँ पर यूनिट की, तो डिमांड होती है 45,000 यूनिट्स। मगर 45,000 यूनिट्स है तो मतलब ये इज इक्विवेलेंट टू एज 450 लॉट्स है। सर कैसे? सर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और ये भी सर 70,000 यूनिट्स हैं, तो ये आपके 700 लॉट्स बनते हैं। अब कह रहे हैं डिटरमाइन विच ऑफ द अबव प्राइस द कंपनी शुड चार्ज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग नवंबर 30, 2011। मतलब बेटा मेरा ईयर एंड शुरू होगा 1 दिसंबर 2010 से 30 नवंबर 2011, मेरा ये एक टाइम पीरियड है। और इट इज गिवन दैट B log 09 और log 2 इज -0.152। मतलब आपको कैलकुलेटर में वो सारी फिगर डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसने आपको ये फिगर दे दी है। अब बच्चों सवाल के अंदर एक चीज है कि मुझे आवर्स नहीं दिए हुए, मगर मेरे पास रिक्वायरमेंट भी ऐसी कुछ नहीं। रिक्वायरमेंट में मुझसे प्राइस पूछी और पूछा है कि यार प्रॉफिट ही मेरे को दोनों का देखना होगा, किस में ज्यादा है। हाँ अगर कुछ ऐसी, मतलब मैं अगर प्राइस रख दूं उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर, जो आपका y इज इक्वल टू AXB होता है, अब उससे फिर मैं एक पर यूनिट का निकालता, पर यूनिट y की वैल्यू आती, फिर उसमें मल्टीप्लाई बाय x करता जो यूनिट्स होते, तो मेरे पास टोटल आवर्स आते, फिर टोटल आवर्स को मैं मल्टीप्लाई करता रेट पर आवर, जो भी रुपीज पर आवर होता, तो बेटा इफेक्टिवली आंसर आपका इन दी एंड वही सेम ही आता। अब वो सारी लंबी चौड़ी इसके ना कहानी नहीं करनी, बस आपने 20,000 को बीच में रखेंगे तो आपका डायरेक्ट जो आएगा वो आंसर आपका इन रुपीज आएगा, इन आवर्स नहीं आएगा। हाँ अगर कुछ ऐसा डेटा गिवन होता तो मैं इसको इन आवर्स में निकालने का भी ट्राई करता, लेकिन मगर मेरे पास सवाल की रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं जो मुझे इस तरह की नीड पड़े। अब इसको मैं थोड़ा समराइज करूं, सवाल को भी मैं सवाल पढ़ लिया। सवाल के अंदर कह रहा है कि यार मैं जो हूं ना, ये मेरे पास हैं कितने, 500 लॉट्स। अब 10 लॉट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए, 10 लॉट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए। मतलब अब मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर में जो गुंजाइश है वो कितनी है? सर वो मेरे पास है कि मैं 490 लॉट्स बना सकता हूं, जिसके ऊपर लर्निंग का इफेक्ट आ जाएगा। मतलब सर अगर मेरा जो पहला जो ये वाला मैं लेके चलूं, जो मेरे पास 450 लॉट्स बनानी है, तो मतलब सर मुझे टोटल 460 यूनिट्स का लर्निंग इफेक्ट आ रहा होगा, 460 लॉट्स का। क्यों सर? 10 तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं ना,
इनका भी तो एक क्यूमुलेटिव लर्निंग इफेक्ट आया हुआ होगा ना। मैं डायरेक्ट सर 450 तो नहीं ले सकता ना। ये मेरे 450 जो है 450 लॉट्स, सर मैं डायरेक्ट 450 लॉट्स का आंसर लेके कर लूँ? नहीं बेटा, फिर वो आपके पीछे जो 10 लॉट्स का जो आपने एक लर्निंग जो अफेक्ट आपका जो 90% करके हर एक लॉट करके 10 लॉट तक आया है, आप उसको फोरगो कर दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 460 लॉट्स का आंसर निकाल के फिर उसमें से ये 10 लॉट्स माइनस करने पड़ेंगे ताकि आपके आंसर आ जाए। इसी तरह जो दूसरा है उसके अंदर ये कह रहा है कि यार मेरे पास जो है ना, अब आपका जो आगे का है उसके अंदर कह रहा है कि वो 700 लॉट्स चाहिए आपकी, मतलब 700 लॉट्स का मतलब मुझे 700 लॉट्स बनानी है, सही है। तो मुझे तो बेटा 710 लॉट्स तक जाना होगा ना। क्यों सर? सर 10 लॉट्स तो ऑलरेडी मैं पीछे लेके आ चुका हूँ, 10 लॉट्स तो ऑलरेडी मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं। तो मतलब सर मेरा अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक मेरी कितनी बनेंगी सर, 700 लॉट्स। मगर सर लर्निंग मेरी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर मेरी जो 500 पे आएगा यहाँ मेरी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। मतलब सर मैं 490 यूनिट्स यहाँ से कवर करूँगा, 490 लॉट्स मैं इस से कवर करूँगा, इस वाले से। बाकी जो रिमेनिंग है कितने, 210 लॉट्स, इन दोनों का सम बेटा हमारे पास 700 लॉट्स आएगा। इन 200 लॉट्स का मैं क्या करूँगा सर, ये 200 लॉट्स वो वाली होंगी जो मेरे 499 वाला लॉट जो है 500 लॉट्स में टोटल टाइम लगेगा, उसमें से मैं 499 माइनस करूँगा। तो सर मेरे पास जो 500th लॉट है, 500वां जो ये 500th लॉट है उसकी समय पर टाइम आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 210 से, ताकि मेरे पास आगे के लॉट्स के प्राइस आ जाए। जैसा इसको मैं सॉल्व करता हूँ वैसा मैं 3-4 वकील कर लेता हूँ उसकी। सही सर, फॉर्मूला मेरा बचपन से जो मैं भी तो हो गया अच्छा खासा टाइम, आप लोगों ने लर्निंग कर्व पूरा कर लिया। तो सर ये फॉर्मूला होता था y=aXb। सर a मेरा क्या होता था सर, a हम कहते थे टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट लॉट। अब टाइम नहीं है तो सर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमाउंट फॉर फर्स्ट लॉट। वो कितनी है सर, वो है सर मेरे पास 20,000। सर b मुझे दे दिया है जो लर्निंग है जो आपका है log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, वो सर मुझे आपका दे दिया है -0.152। बाकी आ गया सर x। अब सर इसके ना मुझे x जो है ना मल्टीपल x करने पड़ेंगे। मल्टीपल x सर कैसे करने पड़ेंगे सर, एक x तो मुझे ये वाला निकालना है, एक x तो मुझे ये वाला निकालना है 10 वाला, क्योंकि सर मैं 10 की वैल्यू मुझे माइनस करनी होगी। तो सर एक तो मेरे पास x आ जाएगा 10 वाला। दूसरा सर मेरे पास x कौन सा आएगा सर, दूसरा x मेरे पास आएगा ये 460 वाला। तो ये 460 में जब मैं 10 लॉट्स का माइनस करूँगा तो मेरे पास 450 का ये वाला आंसर ड्राइव होगा। तो सर एक मेरे को x की 460 लॉट्स बनाता हूँ तो मुझे एक अमाउंट चाहिए होगी। तीसरी सर मुझे क्या चाहिए, तीसरी सर मुझे चाहिए एक आपकी ये वाली, ये जो ना 499 और 500, सर इन दो की मुझे लॉट की चाहिए। तो सर इन दो का मुझे क्या आएगा, एक आपका x में निकालूंगा 500 वाला और एक x निकालूंगा मैं 499 वाला, और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे सर मेरे पास आएगा कि 500 लॉट पर कितना अमाउंट इंकर हुआ, अमाउंट इंकर्ड। तो सर मुझे ये चीज़ चाहिए होगी आगे फर्दर उसके, जो आपकी जो सेकंड डिमांड है जिसके अंदर आपको 700 लॉट्स पे जाना है। चलिए सर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो आपके पास आसानी सा ही है। तो अब सर आपके पास जो है क्या होता है y, एक सेकंड इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू a। आपके पास कितना है सर, a है सर मेरे पास 20,000, और आपके पास जो x है वो आपके पास है सर 10 और उसकी -0.152। तो सर क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर लॉट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर लॉट आपके पास कितना आया, एवरेज पर लॉट, एवरेज अमाउंट कर लेता हूँ उसको या कॉस्ट कर लेता हूँ, एवरेज कॉस्ट पर लॉट, और सर ये मैं कर दूंगा इसको टोटल। एवरेज कॉस्ट पर लॉट सर मेरे पास यहाँ पे कितनी आई सर, वाई 14,093.86 की। सर टोटल के लिए मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, क्योंकि सर ये पर वाई जो है सर ये पर की वैल्यू देता है एक की, और जैसा मेरा आंसर 14,093.6 इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा 10 लॉट्स के ऊपर जो मेरी कॉस्ट इंक्लूड हुई थी वो हुई थी सर इंकर 1,40,939 रुपए की। अब सर इसी तरह मैं इसको करूंगा सर 20,000 का खर्चा आया फर्स्ट लॉट पे। अब मुझे सर 460 लॉट का मालूम करना है,
आपकी इसकी पावर की लर्निंग भी जो लॉक का रेट है सर वो आया -0.5, सर ये आ गया 7875.73। अब सर ये पर लॉट का आया है जब मैंने करा, तो सर मतलब जब देखें जब मैं 10 लॉट बना रहा था तो एक लॉट पे मेरा खर्चा आ रहा था 14,000 रुपये का। जैसे ही मैं 460 लॉट पे बनाने पे गया तो सर मेरा लर्निंग अफेक्ट कर करके 90% करके वो आ गया आपका 7,875 पे। तो सर मेरा टोटल जो टाइम लगा होगा, आपने 460 लॉट्स बनाई तो सर ये आपका टोटल टाइम लगा होगा, आपका टोटल जो कॉस्ट लगी 333,836। अब सर 500 पे भी सर देख लेते हैं। 500 यूनिट बना रहे सर। लास्ट जो मैंने बनाया था, लास्ट जो मेरा लॉट बना सर वो कितने रुपए पे बना सर? वो बना आपका 777.654 का, और सर 500 लॉट्स थे तो सर आपका 3.888,270 ये आपका खर्चा पड़ा। और सर जब 499 बन रहे थे हमारे पास तो सर क्या खर्चा था मेरे पास? सर मेरे पास खर्चा था 499 माइनस 0.152, तो सर मेरे पास यहाँ पे खर्चा था 7778.91 मल्टीप्लाई बाय सर मैं कर दूँ 499, तो सर ये आ गया 3,08,38,1,676। सर ये मेरे पास एक डेटा आ गया जो मुझे थोड़ा सा चाहिए था। अब सर जो 500 यूनिट है सर वो क्या होगा सर? वो मैं इन दोनों का जो सर डिफरेंस होगा ना, 500 यूनिट्स 500 लॉट बनाने में 499 लॉट बनाते हुए सर वो आपका पास आ जाएगा कि जो मेरा 500 लॉट है सर वो कितने रुपए में बना। तो सर वो कैसे आएगा सर? सिंपल है, 3,888,270 माइनस 3,881,676। तो सर ये आपका जो लास्ट वाला बना था सर वो 6,594। देख रहे हो बच्चों कहाँ आपने पहला लॉट बनाया था 20,000 पे आपकी कॉस्ट लगी रही। जो आपका लास्ट जो आपका बनाया उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आया? 6,594 का। चले सर अब क्या करें हम? अब सर उसका साथ सॉल्व करते हैं। आपने सारा डेटा उसको देख लिया है और सर मेरे पास दो चीज़ें थी। अब मुझे कह रहा है कि यार मुझे बताओ कि मैं क्या 650 रुपये चार्ज करके 45,000 यूनिट्स बेचे कंपनी, या 550 रुपये लगा के 70,000 यूनिट्स बेचे। तो सर हम उसको देखते हैं पहले कि जैसा पहले मैं करता हूँ कि मैं अगर 45,000 यूनिट्स जो इक्विवेलेंट कितना है सर 450 लॉट्स के, अगर मैं इसको बेचता हूँ सर रेवेन्यू मेरे पास कितना है सर? रेवेन्यू मुझे दिया हुआ है आपका के साथ 650 का बिकेगा। मतलब प्राइस पर यूनिट दी हुई है, पर यूनिट पर लॉट नहीं दी हुई। तो 650 को मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 650 इंटू पर यूनिट आपका 45,000 यूनिट अगर आप बेचोगे तो सर आपके पास कितना आ गया सर? ये आपके पास आ गया 29.25 मिलियन। अब आ गया सर मटेरियल, आपके पास खर्चे हैं। मटेरियल में क्या है सर? मगर मटेरियल जो है मेरा जो डेटा गेम था सर, मटेरियल का जो मुझे खर्चा 30,000 रुपये दिया है वो सर लॉट का है। एक लॉट का खर्चा है, यूनिट का नहीं है। इसका कॉस्ट पर 100 यूनिट्स लॉट, तो ये सर 30,000 रुपये का खर्चा है पर लॉट पे। तो सर मेरे पास 30,000 पर लॉट है और सर लॉट्स हैं कितनी यहाँ पे सर? 450 लॉट्स हैं यहाँ पे मेरे पास ये यूनिट्स से। तो सर मेरे पास जो खर्चा आया ये आपके पास आ गया सर 13.5 मिलियन का। और सर मेरे पास आ गया लेबर सर मैं दो निकालूंगा। एक तो सर है फॉर 460 लॉट्स के लिए, 460 लॉट्स के लिए सर मेरे पास कितना लेबर लगा था सर? ये रहा मेरे पास 3622,836। और सर जो 10 लॉट्स हैं, जो शुरू की 10 लॉट्स हैं सर वो तो मेरे किसी काम की नहीं है ना। मतलब वो तो मेरे पुराने जो ईयर एंड था वहाँ पे हुई थी, मगर मैं लर्निंग इफेक्ट किया मुझे उसको लेना पड़ा। तो सर मेरे पास ये अभी तो 450 लॉट्स का मुझे निकालना है। सो वो 10 लॉट्स में उससे निकालूँ तो वो 10 लॉट्स का मेरे पास कितना खर्चा था सर? वो था 1,40,939 का। तो सर अफेक्टिवली मेरा जो लेबर का खर्चा इस 450 लॉट्स इस साल के बनाने में जो मुझे बेचने हैं वो लगेगा, वो कितना लगा सर? वो आपका लगा
3.481,897 ये मेरा एक खर्चा आ गया, एक ये खर्चा आ गया सर। बाकी एक मेरे को वेरिएबल ओवरहेड का कहा गया था सर, वेरिएबल ओवरहेड का था 25% डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर की मेरी जो भी खर्चा होगा उसका 25% है सर, वो वेरिएबल ओवरहेड होता है। तो सर वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास कितना है सर, वो 3481897 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो सर मेरे पास कितना आ गया आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा सर, वो आ गया 8,70,474 रुपये का। बाकी सर मेरे पास एक चीज़ और रह गई, क्या रह गई बच्चों सर, वो रह गई फिक्स्ड कॉस्ट। वो 1.3 मिलियन की थी आपकी, 1.3 मिलियन। तो सर कुल मिला के आपके पास जो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जो आया, वैसे इस केस में आपका प्रॉफिट आ रहा है सर, वो आ रहा है 10,097,629 का। सर ये आपका हो गया किसका, 45,000 यूनिट्स का, जो आप 650 में बेचोगे। अब अगर सर मैं 70,000 यूनिट्स बेचूं, 70,000 यूनिट्स विच इज इक्विवेलेंट टू 700 लॉट्स, तो सर जो मेरा रेवेन्यू है वो कितना था सर, 550 मल्टीप्लाई बाय 70,000 यूनिट्स। क्योंकि सर 550 पर यूनिट का मेरे पास जो डेटा गिवन था, तो सर ये 38.5 मिलियन का आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर सर आपके पास आता है मटेरियल। मटेरियल सर वही 30,000 पर लॉट है, और इसके अंदर आपकी कितनी लॉट्स लगेंगी सर, 700 लॉट्स। तो सर का कितना ये आ गया सर, ये आपका आ गया 21 मिलियन का। अब आ गया सर आपके पास लेबर। लेबर के अंदर सर मुझे क्या करना है सर, लेबर के अंदर सबसे पहले तो मुझे करना है कि आप 500 यूनिट्स बनाते हुए फॉर 500 लॉट्स, मेरा क्या खर्चा आ रहा था सर, वो मेरा यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था 500 लॉट्स के लिए 3,888,270। तो सर ये मैं पाता था 3,888 3,888,270 का। अब सर इसके अंदर से मुझे जो 10 लॉट्स थे उसको मैंने माइनस करना है। सर वो 10 लॉट्स जो मेरे पुराने उसके अंदर थे, मैंने तो यहाँ पे 490 लॉट्स मेरे इसके लिए आएंगे बेसिकली। तो सर वो 10 लॉट्स के लिए मेरा कितना था, 140,939। सर ये यहाँ से देखा है मैंने, ये माइनस हो जाएगा। तो सर मेरे पास ये आ जाएगा 490 लॉट्स का। बाकी सर कितने बचे, बाकी सर मेरे पास बचे 210 लॉट्स। और सर 210 मेरे लॉट्स कितने पे होंगे सर, मजीद जो मेरे 200 लॉट्स बनेंगे सर, वो बनेंगे 6594 का खर्चा लगेगा पर लॉट के ऊपर, 6,0594 का। तो सर मेरे यहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा सर, ये मेरा खर्चा आया आपका 1384740। सर टोटल जो आपका लेबर का खर्चा ये 700 लॉट्स बनाने में जो आएगा सर, वो आएगा 5132071। आपका सर आ गया वेरिएबल ओवरहेड। अब तो आपकी कहानी आसान हो गई सर। वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलेगा सर, 5132071, वही सर 25% आपका वेरिएबल ओवरहेड होता है। और 25% सर कितना हुआ सर, 1283,018। अब सर आपकी आखिरी कॉस्ट रह गई सर, वो क्या है सर, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सर, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी आ गई सर, वो है 1.3 मिलियन की। तो सर आपके पास जो टोटल जो नेट प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट ही है सर, वो कितना आ गया सर, वो आ गया 9784,911 का। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैं थोड़े कम पैसे कमा रहा हूँ प्रॉफिट एज कंपेयर टू अगर मैं 45,000 यूनिट्स बना के 650 है। सर कितना डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है मेरे ख्याल से आपका 3,12,718 का। तो सर सवाल में मुझसे पूछा गया था सर, सवाल में मुझसे पूछा था कि डिटरमाइन विच ऑफ दी अबव प्राइस द कंपनी शुड चार्ज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग नवंबर 30, 2011। तो सर मैं इसका एक आंसर थोड़ा सा ये लिख दूंगा, द कंपनी, इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, द कंपनी शुड सेल 45,000 units at
rupees 650 per unit as it is more profitable था कितना सर 312718 312,718 additional profit in comparison to selling 70,000 units at rupees 550 per unit। बेटा ये मेरी अपनी लैंग्वेज थी, आपकी अच्छी इंग्लिश होगी मुझसे डेफिनेटली, तो आप लोग चाहें तो अपने से कंक्लूजन करके लिख देना, क्योंकि सवाल में उसने डिटरमाइन किया था। बस ये दोनों वर्किंग करके छोड़ मत देना, बच्चों की ये आदत होती है। आपने इसका आंसर लिखना होता है कि भाई अगर आपने डिटरमाइन विच ऑफ द अबव प्राइस द कंपनी शुड चार्ज, बच्चे क्या करते हैं, बस ये वर्किंग कर दी, ये शो कर दिया, ये शो कर दिया, बस सवाल खत्म। बच्चे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते। रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बताओ डिटरमाइन विच प्राइस, तो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ 2-3 अल्फाज 2-3 वर्ड्स ही लिख दो, शायद तो ये लिख दो, और द कंपनी क्या था, डिटरमाइन एट विच प्राइस द कंपनी शुड चार्ज, द कंपनी शुड चार्ज rupees 650 per unit and sell 45,000 units। बस चाहो तो ये इतना सा स्टेटमेंट लिख दो, मगर कुछ ना कुछ लिखना जरूर। विदाउट स्टेटमेंट में आंसर को रॉन्ग मार्क करूंगा कि आपने सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे मैसेज करके पूछना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।